तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे कि आपका साइंस का सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो आप लोग ने एग्ज़ाम दे दिया और सोचे होंगे कि चलिए आंसर की मिला लेते हैं। तो आपको एकदम एकदम आंसर की एकदम धांसू तरह से हम मिलवाएंगे, ठीक है। बेच में सभी एकदम आंसर धांसू की तरह। आप हमारे पास सेट ई है, आपके पास कोई भी सेट हो, ए बी सी डी, आपके पास कोई भी सेट हो, आपसे उससे कोई भी मतलब नहीं। आपको केवल देखना है कि कौन कौन आपने सही क्वेश्चन किया, सही क्वेश्चन आपने किसने किसने किया। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहल का क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि ब्रिक 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 सहायता प्रदान करता है श्वसन में, उत्सर्जन में, जनन में या पाचन में, ठीक है। तो ब्रिक किस में सहायता प्रदान करता है? तो उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल सुबह शाम या दिन रात, या केवल दिन में, या दिन केवल रात में, ठीक है। तो यह घुमा के क्वेश्चन दिया था ना, घुमा के दिया था, तो केवल दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। सिस्मेटिक नॉब्स पाया जाता है किस में? वृक्क में, अंडाशय में, मस्तिष्क में या न्यूरॉन में, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, हमको पता नहीं है। निम्न में से कौन सा तेज धड़कन हृदय में तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आपने पढ़ा था चूहा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका ईंधन निम्न में से कौन सा है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका ईंधन के रूप में कौन जाना जाता है? ग्लूकोज C6H12O6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एटीपी में फास्फोरेट की संख्या कितनी होती है? तो दो, एक होती है, तीन होती है, दो होते हैं या चार होते हैं, ठीक है। तो एटीपी में फास्फोरेट की संख्या कितनी होती है? तो छठा का सही जवाब हो जाएगा, तीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्त कि निम्न में से कौन सा एक मनुष्य का उत्सर्जित अंग नहीं है? ठीक है, फेफड़ा, अग्नाशय, विक्रिया, त्वचा, ठीक है। तो कौन सा उत्सर्जित अंग नहीं है? फेफड़ा आपका CO2 बाहर देता है, किडनी आपका ले जाता है खराब चीज, और त्वचा आपका पसीना देवे करता है, लेकिन अग्नाशय आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे छोटा अंत आपका क्या है? तो पीनियल है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्युत जनित पवन में चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपको हम पढ़ाया था कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। विभक्त वाला प्रयुक्त होता है, तो इसका हमें आंसर नहीं मालूम है, लेकिन हम मार देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है। धात्विक चालक पदार्थ के अंदर किस कण का गतिशील पर आश्रित होता है? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बॉक्स टाइप कुकर में ऊपरी सतह कांच का ढक्का रहता है, इसका कारण क्या है? तो विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर वोल्टता इसका हमको मालूम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, घरेलू विद्युत प्रतिवर्ती धारा की आवर्ती कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्त? तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर सवाल। हमें उम्मीद है कि आपने सभी सही किए होंगे। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से, 3 आयताकार, 2 त्रिभुजाकार। सभी अम्ल घुलकर प्रदान करते हैं, तो H+ आयन प्रदान करते हैं, आर्हेनियस ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? तो CH3 एसिटिक अम्ल, ठीक है। CH3 COOH एसिटिक अम्ल होता है इसका, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर कौन सा होता है? तो सबसे कठोर हमारा डायमंड होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कार्बन के कितने रवादार अपरूप होता है? तो 3 गो होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिंक प्लेट किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाइट्रोजन के अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3 होते हैं, आपको पढ़ाए थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एल्काइन का समूह सूत्र, एल्काइन पूछा था, CnH2n -2 होता है, ठीक है। चलिए, आवर्त सारणी में किसी समूह में सभी तत्वों की संयोजकता होती है? तो आवर्त सारणी में किसी समूह में क्या होती है? समान होती है, लेकिन आवर्त में पूछेगा तो बढ़ता है। निम्न में से कौन सा शराब के रूप में प्रयोग होता है? तो एथेनॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए। एथेनॉल और मिथेनॉल में कंफ्यूजन है, ठीक है, देख लीजिए, हमें जहां तक लग रहा है एथेनॉल। आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग के तत्वों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 8 है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन फॉस्फेट में भी पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 17 होगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ड्यूमिडिलियम किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो इसको मालूम नहीं हमको, 30 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na3PO4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विकिरण के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को निफ्रॉन। जिस सवाल पर आपको 100% कॉन्फिडेंस ना हो उसको छोड़ दिया जाता है, जैसे हम छोड़ दे रहे हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का, एनर्जी का मात्रक है। चलिए, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पुतली द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर
बी जा राइट आंसर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो बायोमास है, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्या करा, निम्नलिखित में से किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है? तो 2n² होता है, आपने पढ़ा होगा बोर 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 थ्योरी, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम रूप है? तो मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए जा राइट आंसर। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का होता है, ऑप्शन नंबर ए जा राइट आंसर। सोना का परमाणु संख्या देखिए कितना, इची क्वेश्चन पूछ दिया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि सबसे तन्य कौन सा है, तो सोना है और परमाणु संख्या 89 होता है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो हमारा K2SO4 लवण है। चलिए समान नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। और फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा था? नजदीक, ठीक है। तब कौन सा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो जब ऋणात्मक होती है तो क्या होती है? वास्तविक, और वास्तविक होता है तो क्या होता है? उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए, इतना इजी नहीं बनाए होंगे तो गलत बात है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण, तो जैसे आपतित हुई, देखिए यहाँ से सीखिए, आपतित हुई तो सीधा आपतित हुई तो परावर्तन कोण, कोण कितना बनाएगी? कोण कितना बनाएगी? तो 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अवतल लेंस निचला भाग टूट गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कम तीव्रता से बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब अवतल दर्पण को नीचे से रंग भी दिया जाता है, रंग भी दिया जाता है कालन से कम तीव्र से बनता है, या तूर दीजिए या रंग दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अवशेषिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें 8 कितने संयोजक बंधन हो गए, ठीक है, तो आपने बनाया होगा इस तरह से, कार्बन कार्बन, इस पर 3 गो, इस पे 2 गो, फिर इस पे 3 गो, तो 3 2 5 और 5 3 8 और 2 10 गो हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। इस बच्चा ने गलत सही किए हैं, ठीक है। चलिए, ओजोन परत में किसकी हानिकारक विकिरण पृथ्वी के सुरक्षा प्रदान करती है? तो परावैंगनिक किरण से प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे पर तापमान में तरल अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो आर्सेनिक है, ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सी ए, यहाँ पे क्या हो रहा है? एगो टूट के 2 गो में भाग में बढ़ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इधर भी कितना है? 4 5 6 1 7 1 8, उधर भी 8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसका मालूम नहीं है हमें। नेक्स्ट प्रश्न, फोकस दूरी पे आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान बढ़ता है, हमें जहां तक उम्मीद है, लेकिन इसमें 100% श्योर नहीं है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। इसका सही जवाब कौन सा? नहीं पता है हमको। चलिए 61 नंबर सवाल, इसका सही जवाब कौन सा जगह? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष की ओर चलती हुई चींटी प्रतिबिंब से सीधा बड़ा और बनाती है, तो चींटी की गति की दिशा होगी। मतलब क्या हो रहा है? एक अवतल दर्पण है, चींटी इधर चल रही है, इधर चल रही है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। और अवतल दर्पण में एक ही जगह कहाँ सीधा बनता है? तो यह फोकस है, सीधा एक ही जगह कहाँ बनता है? तो ध्रुव, और जब हम फोकस के बीच में रखते हैं तब सीधा बनता है, ठीक है। तो फोकस से ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंख में लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है? तो पक्षभावी मांसपेशियां करती है। कुछ बादलों का रंग उजला होता है, क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्त। प्रकाश के वायु भाग से जल का स्टोमेटा के द्वारा वाष्प का बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाघ उद्योग उपभोक्ता है, कौन सा है? तो द्वितीय पोषी स्तर है। देखिए हमको जहाँ तक उम्मीद है तीसरा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। चलिए, मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो अफ्रीका है, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। करामन कुंचिगंती पाई जाती है, ठीक है, किस में पाई जाती है? ठीक है, करामा कुंचन किस में पाई जाती है? ग्रास नली में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, खुला परिसंचन तंत्र किस
किसमें पाया जाता है? तितली में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का ऑक्सीजन वाहक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मानव में ऑटोसम की जोड़ी कितनी जोड़ी पाई जाती है? 22 जोड़ी पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? तो इसमें हमारा हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ओजोन परत का अवक्षेपण कौन करता है? तो सीएफसी गैस करता है। इसमें देखिए दूसरे ने पूछ दिया, इसमें कौन सा हो जाएगा? एलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ अलग ही पूछ दिया, तो इसको ऐसे से सवाल को छोड़ दीजिएगा। आलू में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तना द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रीला पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ सिस्टेलिक कितना होता है? ठीक है, तो 120 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उभयलिंग जीव का उदाहरण क्या है? ठीक है, उभयलिंग जीव का उदाहरण कौन है? तो उभयलिंग का हाइड्रा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मछली का श्वसन, तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। गिल्स, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना प्रश्न आपने सही किया, लाइव भी आएंगे।